वेलकम बैक इंग्लिश लर्नर्स। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे यूज़ ऑफ फ्यूचर परफेक्ट टेंस। टेंसेस की सीरीज़ में हमारे ये जो लास्ट 2 टेंसेस हैं वो रह गए हैं, फ्यूचर परफेक्ट टेंस एंड फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। इस सब के बाद हमारी जो टेंसेस की सीरीज़ है वो कंप्लीट हो जाएगी। तो स्टार्ट करते हैं। इसको फॉर्मली स्टार्ट करने से पहले आपको पता होना चाहिए कि किन तरह के सेंटेंसेस में हम ये टेंस यूज़ कर सकते हैं। लाइक अगर आपने फ्यूचर में बताना हो कि ये काम हो चुका होगा या ये काम कर लिया जा चुका होगा, तो उस केसेस में हम फ्यूचर परफेक्ट टेंस को यूज़ करेंगे। या फिर अगर आपने फ्यूचर में 2 काम किए हैं, ठीक है, और एक एक्टिविटी जो है वो आपकी दूसरी एक्टिविटी से पहले कंप्लीट हो चुकी है, तो उसके लिए भी हम यूज़ करते हैं फ्यूचर परफेक्ट टेंस। दिस टेंस इज़ यूज्ड टू डिस्क्राइब एन इवेंट और एक्शन दैट विल बी कंप्लीटेड बिफोर अनदर इवेंट। लाइक 2 इवेंट हुए हैं, पर ये इवेंट यानी ये जो इवेंट था दूसरे इवेंट के स्टार्ट होने से पहले ख़त्म हो चुका था, तो उस केस में हम यूज़ करेंगे फ्यूचर टेंस परफेक्ट टेंस। उसके अलावा अगर आपने बताना हो कि फ्यूचर में स्पेसिफिक टाइम में कोई एक्टिविटी हो चुकी होगी, ठीक है, या कर ली गई होगी, तो उसके लिए भी हम ये टेंस यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि प्रीवियस वीडियोस में भी आपको बताया था कि हम जब से फ्यूचर टेंस को डिस्कस कर रहे हैं, इसका रूल कुछ इस तरह से है। डूअर यानी सब्जेक्ट, वो जो एक्टिविटी परफॉर्म कर रहा है, उसके बाद हम यूज़ कर सकते हैं विल हैव, मे हैव और माइट हैव। विल हैव, विल, मे और माइट, ये हमने कब और कैसे यूज़ करने हैं ये आपके प्रीवियस वीडियोस में भी डिस्कस हो चुका है, तो आप वहाँ से जाकर अपने ये जो कॉन्सेप्ट है ये क्लियर कर सकते हैं। और इसमें यूज़ होगा आपका जो मेन वर्ब है वो होगा पास्ट पार्टिसिपल, यानी कि वर्ब की थर्ड फॉर्म। लेट्स सी सम एग्जांपल्स। अगर हमने कहना हो कि हो सकता है वो हमारे पहुंचने से पहले जा चुका हो, तो फ्यूचर की बात हो रही है और इसमें ये है कि 2 एक्टिविटीज़ हो रही हैं, एक हमारा पहुंचने से पहले और दूसरा वो जा चुका हो, ठीक है। तो वो जा चुका हो वो एक्टिविटी है जो पहले हुई है, ठीक है, तो उसके लिए हम यूज़ करेंगे फ्यूचर यानी कि विल हैव, मे हैव या माइट हैव, ठीक है। और दूसरी एक्टिविटी है उसके लिए आपने सिंपल टेंस, सिंपल प्रेजेंट टेंस ही यूज़ करना है, ठीक है। अब देखते हैं कि इसकी ट्रांसलेशन किस तरह से हो सकती है। हो सकता है वो हमारे पहुंचने से पहले, हम कह सकते हैं ही पहले जा चुका हो, यानी वो जा चुका हो, तो हम कह सकते हैं ही यानी वो, माइट हैव, हमें श्योरिटी नहीं है, यहाँ पॉसिबिलिटी की बात हो रही है, तो हम विल की जगह क्या यूज़ करेंगे, माइट। ही माइट हैव लेफ्ट, हो सकता है वो जा चुका हो, ठीक है। माइट यानी कि बहुत कम चांसेस हैं, हम बहुत ज़्यादा श्योर नहीं हैं, ठीक है, पॉसिबिलिटी की बात हो रही है, तो हम यहाँ यूज़ करेंगे माइट का वर्ड। ही माइट हैव लेफ्ट बिफोर वी अराइव, हमारे पहुँचने से पहले, ठीक है। लेट्स सी वन मोर एग्जाम्पल। मैं कल सुबह तक रिपोर्ट मुकम्मल कर चुका हूँगा, यानी फ्यूचर में एक स्पेसिफिक टाइम पर हम बता रहे हैं कि एक्टिविटी हो चुकी होगी, तो इसके लिए कौन सा यूज़ करना है टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस। अब ये देखते हैं कि इस सेंटेंस का स्ट्रक्चर कैसे होगा। मैं कल सुबह तक रिपोर्ट मुकम्मल कर चुका हूँगा, मैं यानी डूअर है, आपका सब्जेक्ट है, और हम कह रहे हैं कि कर चुका हूँगा, लेकिन इसमें पॉसिबिलिटी की बात हो रही है कि 100% श्योरिटी नहीं है कैसा ही हुआ होगा, तो हम यूज़ कर सकते हैं मे हैव। आई मे हैव कंप्लीटेड द रिपोर्ट, यानी हो सकता है कि मैं ये कल तक मुकम्मल कर चुका हूँ, बाय टुमारो मॉर्निंग, कल सुबह तक, ठीक है। आपको क्लियर हो गया। और अगर यहाँ पर श्योरिटी होती कि मैं कल सुबह रिपोर्ट मुकम्मल कर ही लूँगा, ठीक है, तो तब हम यूज़ करते आई विल हैव कंप्लीटेड द रिपोर्ट बाय टुमारो मॉर्निंग। अब फॉर्मली देखते हैं कि आप इसको जो अपने सेंटेंसेस में किस तरह से यूज़ करते हैं, कर सकते हैं। रूल आपका सेम है, सब्जेक्ट विल हैव, वर्ब की थर्ड फॉर्म। लेट्स सी सम एग्जांपल्स। एग्जांपल नंबर 1, शी विल हैव कंप्लीटेड द प्रोजेक्ट बाय टुमारो, यानी फ्यूचर में एक टाइम पीरियड है जहाँ पर हम कहते हैं कि एक्टिविटी ख़त्म हो चुकी होगी। शी विल हैव यानी वो कर चुकी होगी, कंप्लीटेड वर्ब की थर्ड फॉर्म, सो वो कल तक ये रिपोर्ट मुकम्मल कर चुकी होगी। लेट्स सी अनदर एग्जांपल। दे विल हैव रीच द स्टेशन बिफोर एस, यानी कि फ्यूचर की बात हो रही है, हम कह रहे हैं टाइम इंटरवल क्या था या टाइम स्पेसिफिक टाइम क्या था, हमारे पहुंचने से पहले, वो हमसे पहले स्टेशन पहुंच चुके होंगे। वो मीन्स डूअर यानी कि सब्जेक्ट जो एक्टिविटी परफॉर्म कर। दे
विल हैव रीच्ड द स्टेशन, वो स्टेशन पहुंच चुके होंगे कब, किस टाइम पे, बिफोर एस यानी हमसे पहले। तब होपफुली आपको क्लियर हो चुका होगा कि फ्यूचर में किन सिनेरियो में हम ये टेंस जो है टेंस जो है वो यूज़ कर सकते हैं। अब हम नेगेटिव सेंटेंसेस देखते हैं कि नेगेटिव सेंटेंसेस किस तरह से बनाए जा सकते हैं। सब्जेक्ट विल नॉट हैव, ठीक है, विल और हैव के दरमियान में आप यूज़ करेंगे नॉट। वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। लेट्स सी सम एग्जांपल्स। अगर हम कहना चाहते हैं वो शाम तक अपना होमवर्क मुकम्मल नहीं कर चुकी होगी, तो हम इस तरह कह सकते हैं डूअर इसमें क्या है, वो यानी शी विल नॉट हैव फिनिश्ड हर होमवर्क कब, किस टाइम पे, फ्यूचर में, बाय इवनिंग। लाइक शाम तक वो अपना होमवर्क कंप्लीट नहीं कर चुकी होगी। एक और एग्जांपल देखते हैं। वी विल नॉट हैव अराइव्ड एट द एयरपोर्ट बाय 10 AM। लाइक सुबह 10 बजे तक हम हवाई अड्डे पर नहीं पहुंचे होंगे। वी यानी हम वो डूअर हैं, या सब्जेक्ट है जो एक्टिविटी परफॉर्म कर रहा है। विल नॉट हैव यानी ऐसा नहीं हुआ होगा या ऐसा नहीं करेगा। अराइव्ड यानी पहुंचे होंगे, वो एक्टिविटी है जो परफॉर्म हुई है या एक्शन है। एट द एयरपोर्ट बाय 10 AM, कब बात की जा रही है, फ्यूचर में। स्पेसिफिक टाइम क्या है आपका, बाय 10 AM। तो अब हम देखते हैं कि नेगेटिव सेंटेंसेस आपने देख लिए। अब हम देखते हैं कि क्वेश्चन में अगर हमने इस टेंस को यूज़ करना हो तो किस तरह कर सकते हैं। फॉर्मेट सेम है, विल, फिर उसके बाद डूअर या सब्जेक्ट, हैव और साथ आपके वर्ब की थर्ड फॉर्म। कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। एग्जांपल नंबर 1, विल शी हैव कुक्ड द फूड बाय नून। विल शी हैव कुक्ड द फूड बाय नून, क्या वो दोपहर तक खाना बना चुकी होगी। ठीक है, हम ये कर रहे हैं फ्यूचर की बात, तो उसमें पूछा जा रहा है कि क्या कल दोपहर तक वो खाना बना चुकी होगी। तो हम कह सकते हैं विल आपका पहले आ जाएगा, उसके बाद आप सब्जेक्ट यूज़ करेंगे जो कि है वो यानी शी। हैव कुक्ड वो एक्टिविटी है जो आप परफॉर्म की गई है, वो है खाना बनाना। कुक द फूड बाय किस टाइम तक, बाय नून यानी दोपहर तक। लेट्स सी वन मोर एग्जांपल। विल दे हैव फिनिश्ड द एग्ज़ाम बाय 5 PM, क्या वो शाम 5 बजे तक इम्तिहान दे चुके होंगे। हमने ये पूछना है कि क्या उन्होंने इम्तिहान मुकम्मल कर लिया होगा, तो हम बता रहे हैं कि विल पहले आ जाएगा, फिर सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, फिनिश्ड यानी वर्ब की थर्ड फॉर्म, द एग्ज़ाम कब तक, बाय 5 PM यानी शाम 5 बजे तक। अब हम ग्राफिकली देख सकते हैं कि किस तरह से फ्यूचर परफेक्ट टेंस को हम यूज़ कर सकते हैं। दिस टेंस इज़ यूज टू डिस्क्राइब एन इवेंट और एक्शन दैट विल बी completed बिफोर another इवेंट और अ स्पेसिफिक टाइम इन द फ्यूचर। अगर आपने फ्यूचर में बताना हो कि ये काम हो चुका होगा, कर लिया गया होगा, तो उस केसेस में हम यूज़ करते हैं फ्यूचर परफेक्ट टेंस को। या फिर आपके पास ये सिनेरियो हो कि दो एक्टिविटीज़ आपके फ्यूचर में परफॉर्म हुई हैं, जो एक्टिविटी पहले परफॉर्म हुई होगी उसके लिए हम यूज़ करेंगे फ्यूचर परफेक्ट टेंस। ठीक है, या फिर आपने बताना हो कि एक स्पेसिफिक टाइम के पे फ्यूचर में यह काम हो गया था, तो उसके लिए भी हम सेम टेंस जो है वो यूज़ करेंगे। तो हम ग्राफिकली देखते हैं। देखिए फ्यूचर में जो है दो एक्टिविटीज़ हुई हैं, हम एग्जांपल लेते हैं। वी विल हैव फिनिश द एग्ज़ाम बाय द टाइम क्लास एंड्स टुमारो, मतलब हम एग्ज़ाम जो है वो कंप्लीट यानी मुकम्मल कर चुके होंगे बाय द टाइम, किस टाइम पे, क्लास एंड्स टुमारो। ठीक है, क्लास ख़त्म होने से पहले। तो इसका मतलब है फ्यूचर में दो एक्टिविटीज़ हुई हैं, एक एग्ज़ाम जो है वो फिनिश किया गया और दूसरा है क्लास एंड होना। तो ये दोनों एक्टिविटीज़ जो हैं वो फ्यूचर में हुई हैं। तो फ्यूचर परफेक्ट का जो कि आपको ऑलरेडी रूल जो है वो डिफ़ाइन कर चुके हैं, विल हैव, माइट हैव, मे हैव, और उसके बाद आती है वर्ब की थर्ड फॉर्म। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि जो एक्टिविटी पहले परफॉर्म हुई उसमें हम यूज़ करेंगे परफेक्ट टेंस को, और जो एक्टिविटी बाद में हुई उसमें आप यूजुअली यूज़ करते हैं प्रेजेंट सिंपल टेंस। वी विल हैव फिनिश्ड एग्ज़ाम यानी कि हम एग्ज़ाम जो है वो क्लास ख़त्म होने से पहले हो चुका होगा, ख़त्म। ठीक है, तो मुकम्मल हो चुका होगा एग्ज़ाम क्लास ख़त्म होने से पहले। तो एग्ज़ाम जो है उसके लिए हमने क्या यूज़ किया है, विल हैव फिनिश्ड। ठीक है, और जो हमारा टाइम इंटरवल था, ये भी हमारी सेकंड एक्टिविटी थी, वो होगा क्लास एंड्स। ठीक है, क्लास ख़त्म होने तक। इसी तरह हम देखते हैं कि किस तरह से क्वेश्चन में हम इस टेंस को यूज़ कर सकते हैं। उसका अगर पॉजिटिव आंसर होगा तो क्या आपका
सेंटेंस बनेगा, और इसी तरह अगर नेगेटिव आंसर होगा तो उस केस में किस तरह से आप सेंटेंस बनाएंगे। तो हम एग्जांपल देखते हैं। विल दे हैव अराइव्ड एट द एयरपोर्ट बाय नून। क्या वो दोपहर तक एयरपोर्ट पहुंच चुके होंगे? अगर आंसर आपका पॉजिटिव है तो हम कह सकते हैं येस दे विल हैव अराइव्ड बाय नून, वो दोपहर तक आ चुके होंगे। और अगर आपका आंसर नेगेटिव है तो हम कह सकते हैं नो दे विल नॉट हैव अराइव्ड बाय नून, वो दोपहर तक नहीं पहुंचे होंगे। ओके, एक और एग्जाम्पल देखते हैं। विल यू हैव रेड द बुक बाय द नेक्स्ट वीक। क्या आप नेक्स्ट वीक तक ये किताब पढ़ चुके होंगे? अगर आंसर जो है पॉजिटिव है तो होगा येस आई विल हैव रेड इट बाय 10 देन, मैं तब तक ये पढ़ चुकी होंगी। और अगर आंसर नेगेटिव है तो होगा नो आई विल नॉट हैव रेड इट बाय देन, मैं तब तक ये नहीं पढ़ चुकी होंगी। सो होपफुली आपको क्लियर है कि किस तरह की या किन सिनेरियो में हम फ्यूचर परफेक्ट टेंस को यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद हमारी जो टेंसेस की सीरीज़ है उसका एक टेंस और जो है वो रह गया, और उसके बाद हमारी ये सीरीज़ जो है वो कंप्लीट हो जाएगी। तो होपफुली आपने इसमें से काफ़ी कुछ जो है वो सीखा होगा, और अगर आपने सीखा होगा तो प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर दिस वीडियो।